एक धार्मिक जुलूस, पुलिस के साथ हाथापाई, एफआईआर और बुलडोजर से गिराई गई इमारतें। पिछले कुछ सालों में ठीक इसी ऑर्डर के साथ हुई घटनाओं के बारे में आप कई बार सुन चुके होंगे। ये खबरें इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि सोशल मीडिया पर इसे सेलिब्रेट और इसकी आलोचना करने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। आई लव मोहम्मद, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद से अपने प्यार का इजहार करते ये तीन शब्द पिछले कुछ दिनों से विवादित बन गए हैं। कहीं ये शब्द हिंसा से जुड़ गए तो कहीं एफआईआर और गिरफ्तारियों से। कानपुर से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब देश भर में पहुंच गया है और जब ये ट्रेंड उत्तराखंड के काशीपुर में पहुंचा तो पुलिस के साथ हाथापाई के वीडियो सामने आए। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों की गिरफ्तारियां हुई और लोगों के द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण जो किया गया था उस पर बुलडोजर चलाया गया। शहरों में कई जगह आपने आई लव के बाद शहरों के नाम, इलाकों के नाम या राज्यों के नाम देखे ही होंगे। कहीं आई लव दिल्ली, कहीं आई लव नोएडा, कहीं आई लव मुंबई। मगर 4 सितंबर को जब कानपुर में 12 वफात का जुलूस निकाला जाना था तब वहां इस आई लव के आगे लिखा गया मोहम्मद। हिंदू पक्ष को आपत्ति हुई, पुलिस ने बीच बचाव किया। मगर कुछ दिनों बाद एक एफआईआर दर्ज हुई और देश के मुसलमानों के पास मैसेज गया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर हुई है। पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। इसके बाद देश भर में लगभग हर दिन आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ मुस्लिम पक्ष के लोग जुलूस निकाल रहे हैं और लगभग हर दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। कानपुर, बरेली, काशीपुर, उन्नाव, मुंबई, गोधरा, लखनऊ, महाराजगंज, कौशाम्बी और भी कई शहरों का नाम इसमें शामिल है। काशीपुर में हुई हिंसक झड़प ने इन जुलूसों पर कई सवाल खड़े किए हैं। हिंदू पक्ष इसे उन्माद बता रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उन्हें अपने धर्म को फॉलो करने से रोका जा रहा है। मगर इस सब के बीच सवाल ये भी है कि चाहे आई लव मोहम्मद के जुलूस में हुई हिंसा का सवाल हो या कांवड़ यात्रा में हुई हिंसा का, धार्मिक जुलूस इतने गुस्सैल क्यों बनते जा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि शांति और सद्भाव सिखाने वाले धर्मों को मानने वाले लोग जुलूस में जब शामिल होते हैं तो शांति और सद्भाव के अलावा सब कुछ नजर आता है? सवाल यह भी है कि मुसलमानों को क्यों लग रहा है कि उन्हें अपना धर्म फॉलो करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है? जहां भी आई लव मोहम्मद के जुलूस निकलते हैं और पुलिस ने केस दर्ज किया है, वहां पुलिस का तर्क है कि बिना इजाज़त के जुलूस निकाला गया इसलिए केस हुआ, या ये तर्क है कि गलत जगह पर बैनर लगाया गया इसलिए केस हुआ। मगर ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम पक्ष ने केस रद्द करवाने के लिए ज्ञापन दिया तो ज्ञापन देने वालों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। सोशल मीडिया पर भी और सड़कों पर भी आई लव मोहम्मद के बैनर बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग रीइटरेट करते हुए लिख रहे हैं कि वो पैगंबर मोहम्मद से प्यार करते हैं। कहीं बैनर के नीचे तहजीब हाफी का शेर भी लिखा है, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। आज के खबरगांव समाचार में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का ट्रेंड देश भर में कैसे पहुंचा। बात इसकी भी करेंगे कि कहां-कहां से हिंसा की खबरें आईं और कहां-कहां पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की है। ये भी जानेंगे कि दोनों पक्षों के लोगों और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या रिएक्शन है और पूछेंगे वो सवाल कि जब जुलूस प्यार के इजहार के लिए है तो नफरत और हिंसा वहां क्यों और कैसे पहुंच गई। आरोप कई हैं। आरोप मुस्लिम पक्ष पर है उन्माद फैलाने का और आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा करने का। आरोप हिंदू पक्ष पर भी है कि कानपुर के मसले पर उन्होंने आपत्ति क्यों जताई, और आरोप पुलिस प्रशासन पर भी है जो मुस्लिम पक्ष के लोग लगा रहे हैं कि मुसलमानों को सेलेक्टिव तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इन सब मसलों पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बात सबसे पहले काशीपुर की। उत्तराखंड का काशीपुर मुरादाबाद से कुछ 50 किलोमीटर दूर है। 21 सितंबर की रात को काशीपुर के अली खां मोहल्ले में एक जुलूस निकाला गया। मसला वही था, आई लव मोहम्मद का। बीबीसी के अनुसार अली खां मोहल्ले में जो जुलूस निकाला गया उसके दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें एक सिपाही को चोट लगी। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें भीड़ हिंसक हुई और सिपाही के साथ हाथापाई भी की गई। लोग यहाँ भी हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर और तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बीबीसी की खबर में बताया गया है कि जुलूस निकाले जाने की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जुलूस में शामिल कुछ युवाओं और पुलिस के बीच टकराव हो गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी हैं मणिकांत मिश्रा। उन्होंने कहा कि काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे। भीड़ ने पुलिस के वाहन पर भी हमला किया। नदीम अख्तर और 7 अन्य को गिरफ्तार किया गया है और 10 अन्य को हिरासत में लिया गया है।
क्या कहा मणिकांत मिश्रा ने, उनके बयान में आप भी सुनिए। दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। नदीम से पूछताछ की जा रही है कि ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था खराब करने वाले के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी मौके पर सक्रिय हैं, ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और शांति बनाई जा सके। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नदीम को गिरफ्तार किया और उसके बाद बुलडोजर भी चलाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस के एक्स अकाउंट पर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने काशीपुर में हुए उपद्रव पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उपद्रवियों के घर पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। साथ ही हंगामा करने वाले उपद्रवियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश के माहौल को खराब करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। कहाँ क्या क्या हुआ है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले बात इसकी कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सितंबर की शुरुआत थी। कानपुर में 12 वफात का जुलूस निकलना था। इस दौरान रावतपुर में एक गेट पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। इसकी शिकायत हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से की गई। कहा गया कि ऐसा करके नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना था बैनर उस जगह से अलग जगह लगाया गया था जो पहले से तय थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उस दिन बीच बचाव किया, मामला शांत करवा दिया गया। मगर फिर 10 सितंबर को दर्ज हुई एक एफआईआर में कहा गया कि मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की और इसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया। यह एफआईआर जुलूस के दौरान तैनात रहे पुलिसकर्मियों की तरफ से कराई गई है। कानपुर के डीसीपी वेस्ट हैं दिनेश त्रिपाठी, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र रावतपुर में 12 वफात का परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के लोगों ने तय स्थान से अलग एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने इसका विरोध किया, बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया। दिनेश त्रिपाठी ने दावा किया है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर को लेकर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई है। एफआईआर में दावा यह भी किया गया कि जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर भी फाड़ दिए गए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें कहा गया है कि दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के आरोप इसमें लगाए गए हैं। मामला तब और बढ़ गया जब 15 सितंबर को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को उठाया। एक्स पर ओवैसी ने लिखा, आई लव मोहम्मद, AD जोन कानपुर ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सज़ा मंजूर है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर शेयर करना शुरू कर दिए और इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में लोग सड़कों पर भी आए। उन घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि क्या क्या कहां हुआ है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, यहां कई महिलाओं ने हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर विधानसभा के गेट नंबर 4 के सामने प्रदर्शन किया। महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, जो कि सपा नेता भी हैं।
सुमैया ने दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कई युवाओं को कुछ घंटे हिरासत में रखा। हालांकि इस संबंध में लखनऊ पुलिस ने कोई बयान दर्ज नहीं किया। सुमैया ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं तब मुकदमा नहीं होता। मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत धार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ये मुसलमानों की धार्मिक अभिव्यक्ति और भावनाओं को दबाने का प्रयास है जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि विधानसभा के करीब प्रदर्शन को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। प्रदर्शन के लिए इको गार्डन निर्धारित जगह है। प्रदर्शनकारियों को पकड़कर वहीं छोड़ दिया गया था। कानपुर से सटा है उन्नाव, वहां भी हिंसा हुई। कानपुर की एफआईआर के खिलाफ उन्नाव में जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए जिसमें उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में कई बच्चे और महिलाएं आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उन्नाव के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी भाग के अखिलेश सिंह ने एक बयान में ये कहा कि उन्नाव में धारा 163 लागू है, जिसके तहत बिना अनुमति के कोई जुलूस या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। गंगा घाट इलाके में बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो कुछ महिलाओं और बच्चों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। इस संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। 8 लोग नामजद हैं, आगे जांच की जा रही है। अलावा इसके गुजरात का गोधरा, वहां एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद 87 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के भाईकला इलाके में मुसलमानों के प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। स्थानीय संवाददाता बीबीसी के अल्पेश करकरे के मुताबिक मुंबई के भाईकला इलाके में 31 सितंबर को कुछ महिलाओं और पुरुषों ने रैली निकाली। भाईकला पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति रैली निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया। मुस्लिम संगठनों ने आरोप यह लगाया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद अभियान के संदर्भ में दर्ज की गई। इसके विरोध में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर भाईकला थाने के बाहर जमा हुए थे, वहां प्रदर्शन किया था। पुलिस ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नोटिस दिया और रिहा कर दिया। अब ये तो मामले वो हैं जिनमें पुलिस ने उन पर एफआईआर की जो जुलूस निकाल रहे थे। एक मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का भी है। बहराइच में क्या हुआ? रिपोर्ट में बताया यह गया है कि बहराइच जिले की कैसरगंज तहसील थी, वहां एसडीएम को ज्ञापन देने वाले युवाओं के समूह पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन हैं। उन्होंने बताया कि हमने शांतिपूर्ण मार्च किया और आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर एफआईआर का विरोध किया। हमने कोई नारेबाजी नहीं की और ना ही कोई कानून तोड़ा। बाद में हमें पता चला कि हम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैजुल हसन ने अब इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। फैजुल का कहना यह है कि मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, हमें अपने रसूल से मोहब्बत का इजहार करने पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल ये किया है कि अगर पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जाहिर करने पर मुकदमे हो रहे हैं तो क्या भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? क्योंकि हर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि मुसलमान युवाओं को बिना मंजूरी के जुलूस नहीं निकालना चाहिए, ऐसा करके वो कानूनी दिक्कत में फंस सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं तो उसकी अनुमति लें, या हर राज्य जिले में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कुछ जगह होती हैं जहां बैठकर भी विरोध दर्ज कराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी विरोध दर्ज करने के तरीके हैं। एक मामला जो कानपुर से शुरू हुआ था और खबरों के अनुसार उस सेटल भी हो गया था, उसकी वजह से देश के तमाम हिस्सों में ये जुलूस निकाले जा रहे हैं जिन पर पुलिस आधिकारिक कार्रवाई कर रही है तो कहीं जनता हिंसक हो रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि 6 दिन बाद एफआईआर कानपुर में क्यों दर्ज की गई? क्या उसकी वजह से मुस्लिम पक्ष ट्रिगर हुआ? सवाल ये भी है। बीते कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सवाल मुस्लिम पक्ष से भी है कि अपने पैगंबर से प्यार का इजहार करने के लिए जो जुलूस निकाला गया वो हिंसक क्यों हो गया? उस जुलूस में आपत्तिजनक नारे क्यों लग रहे हैं? और सवाल उन लोगों से भी है जो आई लव मोहम्मद के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर उन पर हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि अपने धर्म को मानना, अपने भगवान को मानने का मतलब ये कब से हो गया कि दूसरे धर्म को गाली दी जाए। इस वीडियो का अंत करेंगे तहजीब हाफी के ही शेर से कि अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जुड़े इन विवादों पर आपकी राय क्या है और आप क्या सोचते हैं? इसे शांत करने के लिए किसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इस पर भी आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है।
कैमरे के पीछे ये एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आनंद ने। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।